मुलाकात की लगी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की हो। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैंने सोचा था एक दिन मिलेंगे वो मोहन, मैंने सोचा था एक दिन मिलेंगे वो मोहन। इसी आस में मैंने खोया ये जीवन, इसी आस में मैंने खोया ये जीवन। इसी आस पे मैंने खोया ये जीवन। मैंने दिल भी बिताया, हाय मैंने दिल भी बिताया, वही रात भी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हरी मैं सोई थी आकर जगाया प्रभु ने, मैं सोई थी आकर जगाया प्रभु ने। मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया प्रभु ने, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया प्रभु ने। मुझे सपनों में आकर के, सपनों में आकर के, सपनों में आकर के, मुझे सपनों में आकर के आवाज़ दी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। खुशी रहो। मैया जी जिन्होंने दान दाताओं ने नाम दिया है, हो सकता है और भी दान आ सकता है या व्यास गद्दी पे आ सकता है दान, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी डायरी अपने पास में ले जा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैंने आपको 7 दिन कथा का श्रवण कराया है। भैया कथा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, साधु संतों से, सभी संत महात्माओं से मुझे माफ कर दें। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ माताओं, मुझसे कोई बोलने में कहने में
या किसी प्रकार की कथा में कोई त्रुटि कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा सा बच्चा जान करके माफ कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान। महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन लगातार कथा का श्रवण कराया और कहा राजन मैंने आपको कथा सुनाई, आपने बीच बीच में मुझसे हजारों प्रश्न करे, ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, और मैंने आपके हजारों प्रश्नों का उत्तर एक ही सुर में दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, बस सिर्फ एक प्रश्न। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित से, तुम अंत काले चामेरम तुम मुक्ति प्रदान हेतु चा सर्व पाप देना मृत्यु तुम गच्छामि जगतः। राजन मेरा आपसे एक ही प्रश्न है बस, और प्रश्न क्या है? बिल्कुल संपन्न चल रही है मैया कथा। प्रश्न यही था, हे राजन क्या अब तुम मरोगे? क्या तुम अब मरोगे? तुरंत उत्तर दिया, महाराज मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, मैं मरूंगा कहां से? अरे प्रभु आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न सुखाने से सूखती है, न जलाने से जलती है, न पानी में बहाने से बहती है, और न उसको पीटने से मरती है। आत्मा अजरम अमरम अस्ति, आत्मा अजर अमर है। महाराज ये शरीर है, ये शरीर आज भी नाशवान है, कल भी नाशवान था और पहले भी नाशवान रहा था, आने वाले कल में भी शरीर नाशवान होता है। भगवान ने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। और बस क्या हुआ माताओं, बस लास्ट प्रश्न किया, संपूर्ण प्रश्न कर दिया और आशीर्वाद दे दिया कि भैया तेरा कल्याण हो जाए। सारे संत महात्मा खड़े हो गए, सुखदेव जी महाराज का आरती पूजन करने लगे। और महाराज देखो परीक्षित जी महाराज से कह दिया अब तुम निर्धन हो जाओ भैया। और परीक्षित जी महाराज ने कथा को श्रवण किया, तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और आसन से खड़े होकर के गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए। महाराज ने नई नई व्यवस्था बनवाई, फूल बिछवा दिए। तक्षक सर्प आ रहा है माताओं, जो श्राप लग रहा था ना 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। महाराज तक्षक सर्प आ रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन तक्षक सबको डसने आएगा माता, और सबको यहाँ से जाना होगा। तक्षक सर्प महाराज आ रहा है और परीक्षित जी महाराज अपनी आंखें बंद करके ऐसे समाधि में समाधिस्थ हो गए। जो परीक्षित के जो पूर्वजन थे ना, उन्होंने या सहगियों ने जगह जगह पांडाल लगाए, तक्षक के स्वागत के लिए फूल बिछवाए, जगह जगह दूध के ड्रम रखवा दिए, जगह जगह इत्र छिड़कवा दिया, जगह जगह पान पुष्प माला फूल हार टंगवा दिए। तक्षक का स्वागत हो रहा है महाराज। और महाराज जैसे ही तक्षक उनको मारने के लिए डसने के लिए जा रहे थे ना, रास्ते में सामने से धनवंतरी नाम का एक वैद्य आ गया। तक्षक ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो?
बोले आज एक राजा को वहाँ तक्षक सर्प जाएगा डसने के लिए और वो तो उसको मार देगा, लेकिन मैं अपनी विद्या से अपनी शक्ति से उसको जिंदा करने जा रहा हूँ। अच्छा, इतनी शक्ति है क्या आपके अंदर? हाँ जी महाराज। तक्षक ने बोला फिर तो हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। तक्षक ने कहा महाराज वो मैं ही हूँ, मैं ही जा रहा हूँ राजा परीक्षित को डसने के लिए, और तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। बोले परीक्षण करके देख लेते हैं। एक जंगल था, जंगल में पेड़ था हरा भरा, और तक्षक सर्प ने ऐसे डंक मारा महाराज, अपनी फुसकार मारी, पेड़ एकदम सूख गया, जल करके राख हो गया। हाँ, धनवंतरी महाराज ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप किया, 2 4 6 मंत्र और बोले, अपने गुरु का नाम लिया, इष्ट देव का नाम लिया, और ऐसे करके पेड़ पर दे मारा। महाराज जो है पेड़ तो पहले से भी ज्यादा हरा भरा। हे भगवान, तक्षक ने सोचा ये तो बाधा डालेगा मेरे काम में। अब जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अगर आपको कोई बात मनवानी हो ना तो लालच दो बस किसी को भी। हाँ, सोना चांदी हीरा मोती दो, अपनी जुबान पलट देगा महाराज, गवाही नहीं दे सकता है। तक्षक ने कहा भैया ऐसा है, क्या चाहिए बोलो तुमको? पैसा चाहिए, धन लक्ष्मी चाहिए, लेकिन तू संत के उसको श्राप को झूठा मत होने दे। देखिए एक संत का श्राप था, मुझे अपना काम करने दे। और देख जो सामने पेड़ है ना, इसके नीचे हीरे मोती जवाहर पन्ना महाराज बड़े बड़े रत्न सोना चांदी का खजाना है। इसको उखाड़, इसके नीचे से सारा माल ताल ले जा और भैया अपने घर को चले जा।